मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। दुनिया के सबसे अधिक लत लगाने वाले खाद्य पदार्थ भी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं जो मुझे बहुत उत्साहित कर रही है, क्योंकि मैंने कुछ क्लिनिकल अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन देखे हैं जो मूल रूप से दर्शाते हैं दुनिया के सबसे अधिक लत लगाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। कौन से खाद्य पदार्थ हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हमें सबसे ज्यादा फंसाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो जब हम देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके सपने देखते हैं, जिनके बारे में सोचते सोचते रात में जाग जाते हैं और फिर फ्रिज में जाकर उन्हें खोजते हैं। दुनिया के सबसे अधिक लत लगाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं और क्यों, मैं पल बोर्ड पर जाकर आपको समझाता हूं। ध्यान दें, किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में और अपनी पुस्तक डायबिटीज विदाउट प्रॉब्लम्स में मैं लगातार इस बात पर जोर देता रहा हूं कि यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, या यदि आप अपनी डायबिटीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, या यदि आप अपना स्वास्थ्य और ऊर्जा वापस पाना चाहते हैं, तो आपको नियंत्रण में रहना होगा अपने शरीर तुम नहीं हो। आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, जैसे मैं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, और जैसे आध्यात्मिक प्राणी शरीर पर नियंत्रण रखते हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगतता है, आपके शरीर की व्यक्तिगतता नहीं। आपकी अपनी राय है, आपके शरीर की कोई राय नहीं है। आपकी अपनी मानसिकताएं हैं, आपके शरीर की मानसिकता नहीं है। और मुझे आपको बताने दें कि आपके पास लतें नहीं हैं, लेकिन मानव शरीर में लतें होती हैं। तो खाद्य पदार्थों की लत, किसी भी खाद्य पदार्थ की, जैसे चीनी, चॉकलेट, जो भी हो, हमेशा शरीर की होती है, ये आपकी नहीं होती। तो मेटाबॉलिज्म की शक्ति किताब में मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे लत को तोड़ सकते हैं। किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में आप देखेंगे मैं लत तोड़ने के लिए विशेष आहार समझा रहा हूं, और मेटाबॉलिज्म टीवी एपिसोड हैं जो समझाते हैं लत को कैसे तोड़ें। लत को तोड़ने का मतलब है कि आप जो एक प्राणी हैं उस शरीर पर नियंत्रण रख सकें, न कि शरीर आपको नियंत्रित करे। क्योंकि अगर शरीर आपको नियंत्रित करता है, अगर शरीर कहता है मुझे चॉकलेट दो, मुझे ब्रेड दो, मुझे पिज्जा दो, मुझे आइसक्रीम दो, तो फिर गाड़ी के आगे गड्ढे हैं, सब कुछ उल्टा है। आपका शरीर आपके कार की तरह होना चाहिए। अगर वह अपने कार से कहता है चलो दाईं ओर, तो उसका कार नहीं कहेगा चलो बाईं ओर। जरूर आपको अपने शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या चीज एक शरीर को लती बना देती है। मस्तिष्क, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर में होने वाली हर चीज को नियंत्रित करता है। और मस्तिष्क में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जहां कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स, जिन्हें ओपियोइड रिसेप्टर्स के रूप में जाना जाता है। ओपियोइड, जब हम ओपियोइड के बारे में सोचते हैं तो हम अफीम के बारे में सोचते हैं। अफीम एक पौधा है जिससे मॉर्फिन का उपयोग कैंसर के मरीज में तीव्र दर्द के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति की सर्जरी के दौरान। और इसी मॉर्फिन से वह चीज निकाली जाती है जिसे हेरोइन कहते हैं, जो नशेड़ी ड्रग पॉइंट्स पर बेचते हैं। तो यह सबसे शक्तिशाली पदार्थ ही है जो मौजूद है। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग अफीम या मॉर्फिन या हेरोइन के आदी होते हैं, वे इससे फंसे होते हैं, और उन्हें इस लत से बाहर निकालने के लिए एक बहुत विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, ये पहले ही पता चल चुका है कि कुछ खाद्य पदार्थों में ये गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स को उत्तेजित करते हैं। उदाहरण के लिए पहला है ग्लूटेन। जैसे ग्लूटेन प्रोटीन है, गेहूं में होता है। गेहूं क्या है? खैर, गेहूं वह है जिसका उपयोग बिस्कुट, ब्रेड, आटा, पिज्जा, पास्ता आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब मेरे करियर में मेटाबॉलिज्म के क्षेत्र में मैंने जो सबसे बड़ी लतें देखी हैं, उनमें से एक ये है कि बहुत मोटे लोग मेरे पास आते हैं, वे नियंत्रित नहीं कर पाते, बहुत डायबिटिक होते हैं, उनकी ग्लूकोज असंतुलित होती है। वे नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि वे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से गेहूं, ब्रेड खाने से नहीं रुक पाते। वह इसे संपूर्ण रूप से खा लेते हैं, वे पूरी तरह से मोटे हो जाते हैं, वे इसे खा लेते हैं। वे जैविक रूप से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में समस्या यह है कि ग्लूटेन, वह प्रोटीन, ये पहले ही पता चल चुका है कि जिस प्रोटीन को ग्लूटेन एक्सोर्फिन A5 कहा जाता है, वह एक प्रोटीन है जो रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती है। मस्तिष्क के ओपियोइड रिसेप्टर्स के कारण व्यक्ति वही चाहता रहता है, इसलिए जब व्यक्ति ब्रेड देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। दूध के उत्पादों के साथ भी यही होता है, जिसमें पनीर, दूध, विशेष रूप से दूध शामिल है, लेकिन डेयरी उत्पादों में एक प्रोटीन होती है जिसे बीटा कहा जाता है। कैसोमोर्फिन, ये प्रोटीन है जिसे जाना जाता है, ये ओपियोइड्स को एक ही उत्तेजना देता है।
देखिए, मातृ दूध, वह दूध जो माँ बच्चे को देती है, ये शामिल है। ये इसमें असली मॉर्फिन भी शामिल है, ये पहले ही वैज्ञानिक रूप से पता चल चुका है। स्पष्ट है कि डिजाइन इस तरह से किया गया है कि बच्चा एक आराम महसूस करे, एक राहत महसूस करे, और आप देखते हैं कि बच्चा दूध चूसता है और सो जाता है। वह सो जाता है क्योंकि माँ के दूध में मौजूद मॉर्फिन के कारण इसका एक शांत प्रभाव होता है, मुख्य रूप से इस प्रोटीन के रूप में जिसे बीटा कासोमोर्फिन कहा जाता है, जो उत्तेजित करता है। अब जब आपको आइसक्रीम, मट्ठा खाने की इच्छा होती है, या आपका शरीर वास्तव में पनीर की मांग कर रहा है, वास्तव में कई बार जो वह मांग रहा है वह ओपियोइड्स की उत्तेजना है। कैफेस्ट्रोल के साथ भी यही होता है। कैफेस्ट्रोल एक पदार्थ है जो कॉफ़ी के अंदर होता है, और यही कारण है कि लोग जैसे कि जॉर्ज कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते। यानी जॉर्ज एक खैर वह कुछ शानदार कॉफ़ी बनाता है। क्या आप समझ रहे हैं? किसी दिन हम एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम जॉर्ज की कॉफ़ी बनाने की कला को दिखाएंगे, है ना? वह इसे इस तरह से फोम के साथ बनाता है। उसे क्या कहते हैं? इसे लट्टे आर्ट कहते हैं, लट्टे की कला। उसके पास विशेष मशीनें हैं और सब कुछ है, और वह सच में इसे अच्छे से बनाता है। लेकिन कॉफी का कैफेस्ट्रोल उसी तरह का प्रभाव डालता है जो एक लत लगाने वाला प्रभाव है, जो ओपियोइड रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है। ये चावल की एल्ब्यूमिन के साथ भी होता है। ये सुनिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि चावल जैसी कुछ ही चीजें इतनी लत लगाने वाली होती हैं। एक व्यक्ति के लिए सबसे कठिन चीज छोड़ना है चावल। मुझे मोटा बनाए रखता था चावल। चावल में एक प्रोटीन होती है जो चावल की एल्ब्यूमिन है, और वो प्रोटीन एक लत लगाने वाला प्रभाव डालती है और उन ओपियोइड रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती है। चॉकलेट में वास्तव में एक प्रोटीन होती है, एक पदार्थ, माफ कीजिए, जिसे एपिकेटिचिन कहते हैं। एपिकेटिचिन एक ऐसा पदार्थ है, लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं इसके शांत प्रभाव के कारण। महिलाओं को जब दर्दनाक मासिक धर्म होता है तो वे खुद ब खुद चॉकलेट की तलाश करती हैं। प्रेमिका को खुश करने के लिए इसका उपयोग होता है, और इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि इसका ऐसा सुपर शांत करने वाला प्रभाव होता है। और यह वही करता है, मस्तिष्क ओपियोइड्स को उत्तेजित करता है। चीनी निश्चित रूप से उन्हीं ओपियोइड्स को उत्तेजित करती है, लेकिन चीनी के मामले में दो विशेष प्रकार की चीनी है, क्योंकि कुल 22 प्रकार की चीनी है जो सबसे अधिक लत लगाने वाली होती है। इनमें से एक लैक्टोज है। लैक्टोज दूध की चीनी है। ये चीनी इतनी और इतनी शक्तिशाली है कि जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, जो हेरोइन बेचते हैं, वे हेरोइन को काटते हैं और उसमें आधी हेरोइन और आधी लैक्टोज मिलाते हैं, क्योंकि यह सफेद होती है और इसका रंग सफेद होता है और भ्रमित करता है, लेकिन लत को भी मजबूत करता है। तो मूल रूप से लैक्टोज, मैंने कई दूध के आदी लोगों को देखा है, जो चॉकलेट दूध, क्विक दूध, जो भी हो, एक बहुत प्रसिद्ध ब्रांड है यहाँ जिसे क्विक कहते हैं, जो बहुत मीठा चॉकलेट होता है, और व्यक्ति लैक्टोज की लत सबसे मजबूत लतों में से एक है। दूसरी चीनी फ्रुक्टोज है। ये चीनी उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में होती है। इसे हर चीज़ में डालते हैं। ये सबसे लत लगाने वाली चीनी में से एक है, जो सबसे अधिक लत लगाने वाली होती है। देखिए, सामान्य चीनी दो पदार्थों से बनी होती है। ये फ्रुक्टोज से बनी होती है और ये ग्लूकोज से बनी होती है। ग्लूकोज खून की चीनी है, सामान्य चीनी खाते हैं, सफेद चीनी, उसमें दोनों चीजें होती हैं। क्या हो रहा, ये पहले ही पता चल चुका है कि अगर आप किसी व्यक्ति को केवल ग्लूकोज देते हैं तो वह आदी नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे केवल फ्रुक्टोज देते हैं तो वह आदी हो जाता है। आदी जो चीनी में वास्तव में लत लगाने वाला होता है, वह मुख्य रूप से फ्रुक्टोज है। तो ये है लत लगाने वाले पदार्थ। क्या आप मेटा नियंत्रित करना चाहते हैं? आप स्वास्थ्य नियंत्रण चाहते हैं? आपको अपने शरीर का मालिक होना चाहिए और लतों को खत्म करना चाहिए। देखिए, मेटाबॉलिज्म की शक्ति में जो सिफारिशें हैं उन्हें देखें, डायबिटीज बिना समस्याओं में जो सिफारिशें हैं उन्हें देखें, एपिसोड देखें और अपने शरीर का मालिक बने। जानते हैं, सच्चाई हमेशा जीतती है।